सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 27। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण कहते हैं माम तू वेद न कश्चन, कि मेरे को कोई जान नहीं पाता। अब क्यों नहीं जान पाता? देखिए, साधारणतः लोग भगवान कृष्ण को समझने में फेल हो जाते हैं, वो उनको समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं यार ये कैसे भगवान है जो भाई को भाई से लड़ा रहा है, ये कैसे भगवान है जो इतनी सारी शादियां करते हैं। तो इतना भगवान कृष्ण को क्यों समझ नहीं पाते, ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 27 भगवान कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर कोई जीव इस भौतिक जगत में द्वंद्व के साथ जन्म लेता है। द्वंद्व किस चीज का? इच्छा द्वेष सम उत्थेन। ये इच्छा किस चीज की है? इच्छा है इंद्रिय भोग की है। इच्छा किस चीज की है? इच्छा है मनोभोग की। इच्छा किसकी है? इच्छा है बौद्धिक भोग की। इच्छा किसकी है? अहंकार के भोग की। तो व्यक्ति को भोग करने की इच्छा है, तो जो भी चाहे उसमें व्यक्ति इसको रोकेगा, भोग करने से रोकेगा, जो स्थिति भोग करने से रोकेगी, जो परिस्थिति भोग करने से रोकेगी, उसके प्रति उस व्यक्ति में द्वेष उत्पन्न होगा। अभी उसको इच्छा है भोग करने की, तो जो भी उसको रोक रहा है भोग करने से, उससे वो द्वेष उत्पन्न करेगा, उससे वो द्वेषी होगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन दोनों। तो द्वंद्व मोहेन भारत है। तो हर एक जीव, कोई भी जीव है इस भौतिक जगत में इस द्वंद्व के द्वारा मोहित होता है, मोहग्रस्त होता है, इल्यूजन में रहता है। ये ड्युअलिटी के कारण मोहग्रस्त होता है। देखिए, इस भौतिक जगत में क्या है? इस भौतिक जगत में अच्छा है, बुराई है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, आदमी है, औरत है, ये सब है इस भौतिक जगत में, भौतिक स्तर पे है। लेकिन आत्मा के स्तर पे ये सब कुछ नहीं होता है। ये आत्मा के स्तर पे मान, अपमान, स्त्री पुरुष, लाभ हानि, ये कोई भी चीज लागू नहीं होती। ये इस चूंकि लेकिन भौतिक जगत में क्यों है? क्योंकि हम शरीर के हिसाब से देखते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए सारी चीजें लागू होती हैं। अब जैसे कोई सूअर का जन्म जिसने मिला है उसको विष्ठा खाना पसंद है, लेकिन कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में उसने जन्म लिया है, उसको विष्ठा खाना पसंद नहीं है। उसको कोई जीव है वो अंधेरे में रहना चाहता है, उसको अंधेरा पसंद है। कोई जीव ऐसा है जिसको अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो प्रकाश में रहना चाहता है। तो कोई मेल है वो फीमेल की तरफ आकर्षित है, कोई फीमेल है वो मेल की तरफ आकर्षित है। तो ये है, कोई अगर भारत में पैदा हुआ है तो वो वंदे मातरम बोलेगा, भारत माता की जय बोलेगा, जय श्री राम के नारे लगाएगा। वही अगर अगले जन्म में खुदा ना खास्ता कैसे न कैसे अगर पाकिस्तान में उसने जन्म ले लिया है या भारत के किसी शत्रु देश में उसने जन्म ले लिया है, तो वो अल्लाहू अकबर बोल के और बम बांध के और कश्मीर पे आएगा, भारत में अटैक करेगा कैसे भी। तो ये सब क्या है? ये सारा का सारा कैसे है? भौतिक स्तर पे है। हम आपको अपने आप को एक शरीर मानते हैं, तो सब कुछ क्या है? हम शरीर से ये संबंधित है और इसी के कारण हम मोहग्रस्त रहते हैं। सर्वभूतानि सम्मोह, सम्मोह सम्यक रूपेण मोह, यानी कि पूरा इसमें रत्ती भर भी जगह नहीं है। हमारी चेतना पूरी की पूरी मोह से ग्रस्त है। और सबसे बड़ा मोह क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बता देंगे कि सबसे बड़ा मोह है कि हम अपने आप को एक शरीर मानते हैं और इस शरीर से संबंधित जो भी कुछ है वो मेरा है। अपने आप को शरीर मानना इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा मोह है। तो और सर्गे यान्ति परंतप, और ऐसी अवस्था में जब हम पूरा द्वंद्व में है, ऐसी अवस्था में सब इस भौतिक जगत में
जन्म लेते हैं। सर्गे यान्ति परंतप। अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पे परंतप बोला है। परंतप यानी कि शत्रु के विजेता। परंतप क्यों बोला है? क्योंकि ये जो वो शत्रुओं का विजेता है, लेकिन असली शत्रु कहाँ पर है? असली शत्रु बाहर नहीं है, असली शत्रु हमारे अंदर है। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में और तीसरे अध्याय के 37 से लेके 43 के श्लोक तक भगवान कृष्ण ने इस इच्छा और द्वेष के ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो एक्चुअल लोग सोचते हैं कि मैं परंतप हो गया हूं, मैंने अपने इतने शत्रुओं को मार दिया है तो मैं बहुत ही महान हो गया हूं। लेकिन असली शत्रु कहाँ है? हमारे अंदर है, इच्छा और द्वेष। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इच्छा और द्वेष हमारे मूलभूत शत्रु हैं। इनका अगर इनके ऊपर विजय पा लेता है, कोई अगर इच्छा और द्वेष के ऊपर विजय पा लेता है तो वो प्रेरित होगा किसमें? भगवान को जानने में प्रेरित होगा। उसको इच्छा होगी भगवान के बारे में जानने की। तो इस इच्छा और द्वेष से कैसे ऊपर आया जाए, ये भगवान कृष्ण हमको अगले श्लोक में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।